जो सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विद्वेष से और एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त भावना की से एक छोटा दिल रखते हुए हम लोगों का दोहन और शोषण लगातार जारी रख रही है। 150 अंक की परीक्षा है, उसमें आप 25 अंक भारांक दीजिए, उसके बाद पासे मार्क लाइए। अगर भारांक नहीं देना है तो फिर आप सीधा 65-60 का टारगेट नहीं कीजिए। तो नियमों का पालन, चाहे आरक्षण ले लो या जो भी गाइडलाइन शिक्षा विभाग में थी, उसी के आधार पर शिक्षा मित्रों का चयन किया गया। और आरक्षण की बात जब आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरक्षण शिक्षा मित्र चयन हुए थे तब भी दिया गया था। 8 साल से मैं इसी उसमें पीड़ा में हूँ कि अगर मैंने शादी कर ली तो बच्चों की गुजर बसर कैसे होगी। लोन भी ना चुका पा रहा हूँ। क्यों? अब जब जहाँ 40,000 रुपए थी, अब 10,000 रुपए हैं, 17,000 की मेरी किस्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी। मैं सूरज मौर्य, जनपद बरेली से। इस समय हम मौजूद हैं बरेली के गांधी उद्यान पार्क में। यहाँ कुछ शिक्षा मित्रों की मीटिंग चल रही है। किस विषय को लेकर मीटिंग चल रही है, आपको ले चलते हैं सीधे शिक्षा मित्रों के पास। सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे। मैं विनीत चौबे, जिला संरक्षक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन जनपद बरेली से। चौबे जी, हम ये जानना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव 2000 जो अभी 21 का चुनाव था, विधानसभा चुनाव, उस दौरान विधानसभा सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि कोरोना काल में इन संविदा कर्मियों ने बहुत काम किया है और हम लोग जो है इनका 2,000 रुपये मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं शिक्षा मित्रों को लेकर अनुपूरक बजट में। तो उसका क्या हुआ? वो सिर्फ हमें छोड़ के सबका बढ़ाया गया। और जहाँ तक शिक्षा मित्रों का सवाल है तो आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। राजनीतिक विद्वेष और जो एक नारा देते हैं उनके प्रधानमंत्री जी की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो सिर्फ शिक्षा मित्रों पर लागू नहीं होता। तो शिक्षा मित्रों का विश्वास जीतना नहीं चाहते हैं। अगर शिक्षा मित्रों का विश्वास जीतना चाहते हैं तो बराबर का प्रदेश हमारा उत्तराखंड है, जहाँ पे शिक्षा मित्र हमारा टेट पास कर लेता है, उसका उसी दिन से स्थायी नियुक्तियाँ होता है। उसको उसी दिन से, जिस दिन उनका परीक्षा बल जारी होता है, उस दिन से उनका वेतन मान लग जाता है। जबकि हम बगल में हमारा रोज सरकार से यही गुहार रहती है, कई बार ज्ञापन के माध्यम से, संगठनों के प्रतिनिधियों के माध्यम से बार सरकार से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 55,000 शिक्षा मित्र आज टेट सी टेट की उनकी एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसकी अहर्ता को पूरी रखता है। उसके बावजूद सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विद्वेष से और एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त भावना की से एक छोटा दिल रखते हुए हम लोगों का दोहन और शोषण लगातार जारी रख रही है। उनसे बार कहा गया है, बार निवेदन करते हैं। और अब भी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का आग्रह है कि वो उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भी नियमितीकरण से समायोजित करने का कष्ट करें। क्योंकि हमारे यहाँ भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कोरोना काल में जो अध्यापकों की मृत्यु हुई थी, उनके बच्चों के लिए, पालनों के लिए अभी सरकार ने एक शासनादेश जारी किया कि उनके बच्चे बीएड या बीटीसी टीईटी करे हुए हैं तो उन्हें बिना सुपर टेट के, बिना किसी मेरिट के सीधे उनका समायोजन शिक्षक के पद पर किया जा रहा है। अच्छा, शिक्षा मित्रों को कितने साल हो चुके हैं बेसिक एजुकेशन में, बेसिक शिक्षा में कार्य करते हुए? और जबकि शिक्षा मित्र अब 22 वर्ष, शिक्षा मित्र 2000 से लगातार विद्यालयों में कार्यरत है। अब 22 वर्ष शिक्षा मित्र अपने जीवन के खपा चुका है, मजा हुआ खिलाड़ी है, निपुण है, विभागीय कार्यकलापों में अपनी क्षमता प्रदर्शित कर चुका है, अपनी सिद्धता जग जाहिर कर चुका है। तो 55,000 शिक्षा में जो टेट पास है उसका प्रदेश के मुख्यमंत्री से, प्रदेश की सरकार से यही आग्रह है, यही निवेदन है बार कि आप कुछ ना करें तो सिर्फ शिक्षक की भांति जो मृतक आश्रित कोटे में आप शिक्षकों को चयन कर रहे हैं, उनके पालनों पे आप अगर रहनुमाई दिखा रहे हैं तो हम ही इसी उत्तर प्रदेश के वासी हैं, आपके ही प्रजा हैं, आपके ही विभागों में कार्य कर रहे हैं। हो सकता है उनमें से बहुत से शिक्षक साथी ऐसे हो कि जिनकी 22 माह ही सेवा की हो, 22 वर्ष ना की हो, तो हम तो 22 वर्ष का अपना बलिदान दे चुके हैं। तो हमें उस कड़ी में टेट पास है, उस आधार पर समायोजन करना चाहिए। अच्छा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं? उत्तर प्रदेश में 1,47,700 कुछ की संख्या हम लोगों की निकल के आती है बार, जिसमें से 55,700 कुछ पिछली सीटेट होने से पहले उत्तीर्ण थे और पिछली सीटेट में भी शायद हमारे यहाँ 5 से 7,000 शिक्षा में पास हुआ है, जो संख्या हमारी 60,000 से ऊपर है। यानी कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 1,47,000 के करीब शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 60,000 शिक्षा मित्र एक शिक्षक की, जो अन्य राज्यों में जो केवल टेट को लेकर शिक्षक भर्ती की जाती है, वो अहर्ता पूरी कर रहे हैं। पूरी अहर्ता। अच्छा, थोड़ा सा आप आगे जाइए। आपका क्या नाम है? आसिम हुसैन, मैं मीरगंज से हूँ। ब्लॉक अध्यक्ष आसिम हुसैन, ब्लॉक अध्यक्ष मीरगंज, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ से। और जो अभी हमारे चौबे जी ने बताया, करीब 60,000 के समथिंग हम लोग टेट करे हुए हैं, सी टेट करे हुए हैं। आप टेट पास? जी, मैं टेट पास हूँ। और उसके बावजूद भी मैं सुपर टेट में ही बैठा था। और 40-45 का जो पहले कोर्ट में चला था, उसके मानक के अनुसार 40-45 के हिसाब से मेरे 90 नंबर हैं। लेकिन अच्छा, ये 40-45 की बात की और कोर्ट की बात की, ये क्या मामला है? 40-45 जो पहली इन्होंने 68,500 जो भर्ती निकाली थी,
उसकी जो विज्ञप्ति निकाली थी उसमें 40-45 पासिंग मार्क रखा था इन्होंने, सरकार ने। उसके बाद 69,000 भर्ती 2 पार्टों में करना थी, 1,37,000 जो शिक्षा मित्र निकले थे और उन्हीं पदों पे ये भर्ती कर रहे थे। दो पार्टों में करी थी, भर्ती एक ही थी लेकिन पार्ट 2 बना दिए थे। तो दूसरी भर्ती पे भी वही नियम लागू होता है, उससे अलग से नियमावली नहीं बनाई इन्होंने। जब नियमावली नहीं बनाई तो पासिंग मार्क इन्हें वही रखना चाहिए था जो पहली नियमावली। उसके बाद हम लोग कोर्ट में पहुँचे, जिसमें डबल बेंच ने यहाँ पर सिंगल बेंच ने हमारे पक्ष में फैसला दिया था, जिसने ये कहा कि खेल के दौरान नियम चेंज नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी रूल था और हाई कोर्ट की भी ये नज़ीर थी पहले की, क्योंकि उससे पहले हो चुका था सुप्रीम कोर्ट में 72,825 का जो मैटर चला था। तो सरकार मायावती जी की थी, लेकिन इलेक्शन के बाद उसके बाद सपा की सरकार थी, लेकिन सरकार उसके बाद मायावती जी की बन गई। तो वो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँचा था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि पहले नियम क्या था। तो नियम उसमें अकाडमिक और डेट मेरिट का था, तो जो नियम पहले बन गया था वो ही रहा था। तो कोर्ट ने कहा था खेल के दौरान नियम चेंज नहीं होता है। यही हाई कोर्ट ने विजय चौहान साहब थे जज साहब, उन्होंने 148 पेज का आदेश हमारे पक्ष में लिखा था। उन्होंने ये कहा था कि खेल के दौरान नियम चेंज नहीं होता, 40-45 पे ही भर्ती होगी। लेकिन राज्य सरकार हमारे विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहाँ हमारा फैसला सुरक्षित रखा गया। लेकिन सुनवाई के दौरान तो बल्कि हमें ये लग रहा था कि हमारे पक्ष में ही फैसला होगा। ये जज साहब ने कई कमेंट भी किए थे कि इन्होंने जो है जब पहले जो नियम बन गया उसी नियम पे होगा, लेकिन 2 महीने के बाद जब फैसला आता है तो हमारे विपक्ष में आया और वो भर्ती में हम शामिल नहीं हो चुके। 60-65 का उन्होंने कहा नियोक्ता को अधिकार है खेल के दौरान। अच्छा, सरकार ने भर्ती के दौरान, चौबे जी आपसे सवाल है, भर्ती के दौरान 25 नंबर के भारांक की बात कही है, क्या भारांक शिक्षा मित्रों को मिला? ये सिर्फ सरकार की एक चाल थी। भारांक से हमारे योग्य अनुभवी शिक्षा मित्रों को दूर रखने की एक प्रक्रिया थी, एक कुंठित चाल थी उनकी। कैसे? ऐसे अगर वो हमारे लिए भारांक देना चाहते तो भारांक हमारे मेरिट में जोड़ते। मेरिट में अगर परीक्षा में भारांक जोड़ते उसके बाद मेरिट बना दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 150 अंक की परीक्षा है, उसमें आप 25 में भारांक दीजिए, उसके बाद पासिंग मार्क लाइए। अगर भारांक नहीं देना है तो फिर आप सीधा 65-60 का टारगेट नहीं कीजिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों को बाहर करने की साजिश थी और भारांक को कैसे रोका जाए, इन्हें कैसे कम से कम किया है, ये सिर्फ इतना सा खेल था। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? ऐसा आप सीधे कह रहे हैं कि सरकार की ऐसी साजिश थी, ऐसा क्यों, कैसा लगता है, क्यों लगता है? पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार बड़े समय पर बदलाव की बयार चलती रही है। सन 99 में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी और यहाँ के मुखिया कल्याण सिंह जी थे। विद्यालयों की दुर्गति थी, विद्यालयों में भूसा भरा जाता था, जानवर बनते थे, दरवाजे खिड़की नहीं थे, पानी और शौचालय का तो बात ही छोड़ दीजिए। उस समय क्योंकि वो भी पारिवारिक पृष्ठभूमि की किसान परिवार से थे, गांव से थे, ग्रामीण परिवेश से थे, तो उन्हें पता था बखूबी कि उत्तर प्रदेश में अब स्थिति सुधरने के बस में नहीं है। उनकी सोच थी पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने में उनका सबसे पहला जोड़ था कि विद्यालयों की दिशा और दशा सुधरे, जिससे गाँव के जो नौनिहाल बच्चे इधर उधर भटकना है वो पढ़ें। 99 और 2000 का दौर था, उसमें प्राइवेटकरण भी कम था। गांव में विद्यालय दूर दूर नहीं होते थे, कस्बों और शहर के आसपास की जगह पर ही प्राइवेट विद्यालय होते थे, तो इससे शिक्षा का स्तर बहुत गिर रहा था। कल्याण सिंह की सोच थी वो फलीभूत हुई और सन 2000 में उत्तर प्रदेश के अंदर एक कार्य योजना सुचारू रूप से पटल पर लाई गई थी, शिक्षा मित्र योजना। वो शिक्षा मित्र योजना उस समय के परिवेश में, उस समय के माहौल में, उस स्थानीय मान के चलिए कि स्थानीय परिवेश का सबसे होनहार जो बच्चा होता था उसके लिए शिक्षा मित्र की नौकरी मिली थी। क्योंकि हमारा जो ग्राम पंचायत सबसे योग्य व्यक्ति था। हाँ, योग्य व्यक्ति, क्योंकि उसमें चयन का आधार था, पहला पद होता था प्रधान पद के आरक्षण पर और दूसरा पद जो था वो सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत पर था। उसमें महिला पुरुष भी आ सकती थी और ऐसी जनप्रतिनिधि कोई होता वो भी आ जाता था, लेकिन उससे पहला हमारा प्रधान पद पर रखा था जिससे हमारा आरक्षण का भी कोटा पूरा रहे, और द्वितीय पद रखा था उन्हें कि सिर्फ योग्यता के आधार पर। तो दो शिक्षा मित्र का चयन हुआ था, तो पहला अपने उस पर आ जाता था आरक्षण पर, दूसरा विदाउट आरक्षण की बात समझा रहा हूँ कि बाद में इसी को लेकर उन्हें हमें कटाक्ष किया था, उसी को उन्हें हमें बाहर कराया था। तो पहला पद जो ग्राम पंचायत आरक्षण था उस पर रहा। ग्राम पंचायत आरक्षण उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत होता था और इसीलिए उन्हें अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी तो आरक्षण के नियम का पालन किया गया था। बिल्कुल 100%। क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि आरक्षण के नियम लगा वो गलत लगा। पंचायती राज व्यवस्था के तहत शिक्षा मित्र लगे और पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायत प्रतिनिधित्व का जो नियम था उसका जो आरक्षण था सबको बिल्कुल 100% उसी के आधार पर चयन हुआ। एक धारणा बनी हुई है शिक्षा मित्रों को लेकर समाज में कि शिक्षा मित्र जो है हाई स्कूल हैं, क्या ऐसा भी कुछ है क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 22 साल से शिक्षा मित्र कार्य कर रहा है।
जो ये कहते हैं जिनने ये धारणा बनवाई, अब आम जनमानस में भी धारणा घर कर रही है कि शिक्षा में हाई स्कूल पास है। उत्तर प्रदेश में 1,75,000 को शिक्षा में कार्यरत थे। वर्तमान में कुछ शिक्षक बन गए, कुछ हमारे असमय काल के गाल में समा गए, कुछ अन्य विभागों में शिफ्ट हो गए। लेकिन आज भी 1,46,47,000 के आसपास शिक्षा मित्र है, बाकी हमारा 15,000 के आसपास शिक्षक बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति अगर कहता है तो उसमें चुनौती देता हूँ कि एक भी शिक्षा में कहीं हाई स्कूल पास ला दे तो हम जितने 1,75,000 परिवार हैं उस सबके लिए सजाए फांसी जो चोचे तो वो दे दे। लेकिन अगर ना निकाल पाएँ तो अपना मुंह बंद रखें, ये पूरी बकवास है और सिर्फ हम लोगों का मनोबल तोड़ने की और हम लोगों को कुंठा से ग्रस्त करने की सिर्फ चाल है। अच्छा, आपसे हम बात करेंगे अभी। हमारे साथ और लोग भी हैं, थोड़ा सा आपका हम परिचय जानेंगे। थोड़ा सा इधर आ जाइए। मैं कुमुद केशव पांडे, प्राथमिक शिक्षा मित्र, जिला महामंत्री, जनपद बरेली। अच्छा पांडे जी, हमारा आपसे सवाल ये है कि शिक्षा मित्र चयन, और अभी उत्तराखंड की चौबे जी ने बताई बात कि वहाँ जो टेट पास शिक्षा मित्र उनको नियमित कर दिया गया। तो क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड जैसे बता रहे थे कि शिक्षा मित्र योजना 99 में चली थी, तो उत्तराखंड उस समय उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड में भी शिक्षा मित्र लगे होंगे। क्या दोनों का शासनादेश चयन के समय एक ही था? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों का शासनादेश चयन के समय एक ही था और जो भी नियमों का पालन, चाहे आरक्षण ले लो या जो भी गाइडलाइंस शिक्षा विभाग में थी, उसी के आधार पर शिक्षा मित्रों का चयन किया गया। और आरक्षण की बात जब आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरक्षण जब शिक्षा मित्र चयन हुए थे तब भी दिया गया था। जब शिक्षा मित्र समायोजित हुए बीटीसी करने के बाद, तब भी उनको आरक्षण की जो भी जहाँ भी था जितना % आरक्षण था दिया गया। और अब भी जो शिक्षा मित्र चयन हो रहे हैं टेट और सुपर टेट निकालने के बाद, उनको अब भी आरक्षण की श्रेणी में बराबर जो आरक्षण है वो दिया जा रहा है। ये तो बात बिल्कुल निरर्थक है, अगर जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं। अब ये पुरानी बातों को मैं छोड़ने के बाद मैं माननीय योगी जी की सरकार से एक बात कहना चाहूँगा कि राजा अपने राज्य में प्रजा को हमेशा सुखी देखना चाहता है और हमारे शिक्षा मित्र 6,000 समथिंग काल के गाल में समा चुके हैं। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि पूरी प्रजा उनके लिए बराबर है, वो तो सभी के लिए। देखिए अभी कोरोना काल में सबको राशन बांटा, उन्होंने मुफ्त राशन बांटा, इतना बड़ा काम किया उन्होंने, वो तो कह रहे हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ देहात में एक कहावत कही जाती है कि अंधी तब समझे उसको दिखता तो है नहीं, वो तब समझो जब उसका भाई आया है कि वो कौरिया भर ले के हाँ मेरा भाई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमें कुछ मिल जाएगा तभी हम ये समझ पाएंगे। बाकी हम सुन तो बहुत रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और शायद सुनने में आया है कुछ सुखवाट है कि शिक्षा मित्रों के बारे में सरकार कुछ सोच रही है और हमें आशा भी है। मैं माननीय योगी जी से बार बार ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम लोग किस तरीके से काल के गाल में समा रहे हैं, हम लोग 10,000 में कैसे अपने बच्चों का गुजारा करें। जो पीछे की बातें थी हम सबको भूल गए। मैं एक जगह मैंने ये भी संवेदना व्यक्त की कि मैं शिक्षा मित्र होने के बाद अभी जब इलेक्शन आया तो मैंने पूरा बाबा जी की सरकार में मैंने रह के बाबा जी को सपोर्ट किया और हम ये चाहते हैं कि वो हमारे राजा हैं, वो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ करें जिससे हमारे भी दिन कुछ चैन के आए। ये मेरी बार बार उनसे गुजारिश रहेगी। तो आप जैसे उत्तराखंड में जैसे बताया कि उत्तराखंड में बीटीसी जिन्होंने कर लिया और जिन्होंने टेट कर लिया उनको नियुक्त कर दिएगा, तो उस चीज़ की मांग आप क्यों नहीं करते सरकार से? देखिए भाई साहब, बहुत की गई, हमने मांगे बहुत की, लेकिन हमारी मांगों के लिए कोई भी मांग हमारी माने नहीं की गई। योगी जी से मुलाकात हुई आपको? योगी जी से हमारा संगठन कम से कम 4 बार मिल चुका। योगी जी ने बराबर ये कहा है कि हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, स्थायी समाधान होगा। मैं योगी जी से बार बार यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारा 60 साल हमारी नौकरी और जो भी हमारा मानदेय दें वो एक हमें फिक्स कर दें, जिससे हमारा जीवन सुख में बीत सके। हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। अच्छा आसिम जी, आपसे एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से शिक्षा मित्र अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आपको लगता है कि वे अपने परिवार को ठीक ढंग से चला पा रहे होंगे? वो नहीं चला पा रहे हैं। मेरा ये शेर ही उनके लिए है कि उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते, शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते, और शिक्षा मित्रों ने रोटी के लिए इतनी मशक्क़त की है, अब तो हाथों से निवाले नहीं पकड़े जाते। अच्छा, मैं आपकी एजुकेशन जानना चाहूँगा। जी, मैं BA हूँ और BTC भी हूँ और टेट भी हूँ। जी। और बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे अभी मैंने शादी नहीं की है। आपकी तो उम्र काफ़ी लग रही है। काफ़ी हो गई, शादी में करीब
8 साल से मैं इसी उसमें पीड़ा में हूँ कि अगर मैंने शादी कर ली तो बच्चों की गुजर बसर कैसे होगी। मेरा जीवन तो देखिए हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, यह भी बड़ी पीड़ा है कि 10,000 रुपये में खुद का खर्चा चलाना मुश्किल है, और इनका कहना यही है कि शादी के बाद किस तरह से परिवार चला जाएगा। अच्छा, अभी बात चल रही थी कुछ शिक्षा मित्र शहीद हो गए, आत्महत्या कर ली, लगभग ऐसे कितने शिक्षा मित्र होंगे? करीब 7,000 के समथिंग हैं। पूरी काउंट तो कई बार ऐसा हुआ है। NDTV पे गए थे हमारे प्रदेश के नेता हैं त्रिभुवन सिंह, तो उन्होंने भी करीब 6-7 हज़ार के समथिंग कहा था। और ये हर महीने 2-4 ये सूचना मिलती रहती है, हर दिन ये सूचना आती रहती है कि आज किसी शिक्षा मित्र ने फांसी लगा ली, किसी ने आत्महत्या कर ली, और ये लगातार चल रहा है। जब भी योगी जी से हमारा संगठन मिलता है तो उनका यही आश्वासन होता है कि हम शिक्षा मित्रों के बारे में सोच रहे हैं। पिछले भी 5 वर्ष हमारे ऐसे ही निकल गए, जबकि संकल्प पत्र में लिया था। बनारस में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक लफ्ज़ आज तक मोदी जी ने भी हमारे बारे में कुछ नहीं कहा। और सरकार से, यूपी सरकार से हम बार बार गुहार लगाते हैं, इतना धरने प्रदर्शन होते हैं। हमारी जो महिलाएं हैं शिक्षा मित्र, उन्होंने अपने केस त्यागे, काफ़ी धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद भी यही आश्वासन मिला कि आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वही 10,000 रुपये में गुजर बसर चल रही है, और वो भी समय से नहीं मिल पाता है। अच्छा, हमारे साथ एक साथी और जुड़े हैं। आपका नाम? अजय पाल। अजय पाल जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका समायोजन हो गया था? जी, हो गया। कितने वर्ष रहे थे आप सहायक अध्यापक के पद पर? 3 साल रहे थे। अच्छा, तब में क्या परिवर्तन रहा था जब शिक्षा मित्र रहेंगे और सहायक अध्यापक बनने के बाद? आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपके रहन सहन, आपके खान पान में क्या परिवर्तन रहा? जब समायोजन हो गया था तो सारी चीज़ें ही बदल गई थी। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे और रहन सहन भी अच्छा बना लिया। उसके बाद तो जब 3 साल हो गए, उसके बाद अब जो स्थिति हो गई तो ऐसी हो गई है कि डेली यही लगता है कि किस दिन क्या करें। क्यों ऐसी क्यों? अब सर, जहाँ उस समय 40,000 करीब समथिंग मिलते थे, अब 10,000 मिल रहे हैं। बच्चे भी सही स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं। जब आपके 40,000 मिलने लगे होंगे तो हो सकता है आपने मकान अच्छी जगह बनाया हो, रहन सहन की सुविधाएं बढ़ाई हो, कार ली हो, क्या ऐसा भी आपके साथ कुछ था? बहुत से शिक्षा मित्रों ने ऐसा किया। जी, मैंने भी ऐसा ही किया था, मकान भी बनवाया था, कार भी ली थी, और आज मैं उसका लोन भी ना चुका पा रहा हूँ। क्यों? अब जब जहाँ 40,000 रुपये थी, अब 10,000 रुपये, 17,000 की मेरी किस्त है, तो 10,000 रुपये कैसे चुका पाऊँगा? फिर आप कैसे उसको कर रहे हैं? अब उसके जो कुछ फाइनेंस बचा हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं क्या करें। यही है दिक्कत ही सामने आ रहेंगी। तो आपने शिक्षा मित्रों की जो बात थी, जो दशा थी, और जिस तरह से शिक्षा मित्र अपना जीवन यापन कर रहे हैं वह देखी, और हम लगातार आपको जगह जगह स्कूलों में जाकर शिक्षा मित्रों से, जिस तरह से स्कूलों में शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं, हमने देखा कई स्कूलों में शिक्षा मित्र बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। योग्यता में किसी तरह की हमको कहीं भी कोई शिक्षा मित्रों में कमी नज़र नहीं आई, और लगातार बेसिक के स्कूलों की एजुकेशन को ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं शिक्षा मित्र। लेकिन मानदेय के तौर पे अगर देखा जाए तो मात्र 10,000 रुपये मानदेय मिलता है, जबकि भारत का राजपत्र भी ये कहता है कि कुशल मजदूर को भी 24,000 रुपये से कम नहीं मिलना चाहिए। आज शिक्षा मित्र, जैसा कि बताया कि 1,72,000 शिक्षा मित्रों में लगभग 1,47,000 शिक्षा मित्र वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनमें 50,000 टेट पास हैं। 50 से 60,000 के करीब शिक्षा मित्र टेट पास भी हैं, और उसके अलावा जो शिक्षा मित्र बचते हैं वो एक जो ट्रेनिंग है BTC, जो एक शिक्षक की ट्रेनिंग है, वह पूरी कर चुके हैं। एक सवाल चौबे जी मेरा आपसे और है कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक कार्यरत हैं, जो वर्तमान में शिक्षक हैं, वो क्या सभी शिक्षक टेट पास हैं? ऐसा नहीं है। 2010 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई वही टेट पास हैं। उससे पहले के सिर्फ BTC हुआ करते थे, और वो आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, प्रधानाध्यापक के पद पर हैं, और अनुभव है उन पे। तो मैं नहीं कहता वो अयोग्य हैं, लेकिन सारे शिक्षक टेट पास नहीं। तो वही तो चीज़ है, अनुभव आपके पास भी, और 2001 से 2000 से। जी। मैं कहना चाहूँगा, हाई कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें 57,000 ऐसे टीचर आए थे जब टैट लागू किया है उसके बाद के हैं वो, और आदेश वहाँ से हुआ था हाई कोर्ट से कि इन्हें टैट किया जाए। वो भी जिस श्रेणी में हम आते हैं उसी श्रेणी में वो आ गए। और काफ़ी लोगों में, ये मेरे साथ के भी कुछ टीचर हैं, और वो लोग बार बार कहते थे अब हमारा क्या होगा, जब आपको टैट के आधार पे आपका समायोजन निरस्त कर दिया तो हमारे साथ भी ये होगा। लेकिन आज 5-6 साल होने जा रहे हैं, उस आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा है, और वो बिना टैट ही
स्कूलों में कार्यरत हैं, लेकिन हमारे साथ ये दोहरा व्यवहार जो सरकार कर रही है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे बारे में भी सरकार सोचे और हमें ऐसा मानदेय फिक्स कर दिया जाए जिससे हम अपने बच्चों का जीवन सही तरीके से हम गुजर बसर कर सकें। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो है पहले शिक्षा मित्र थे, ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद सहायक अध्यापक बने और उसके बाद पुनः फिर शिक्षा मित्र। जुड़े रहिए टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी के साथ। नमस्कार।